हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अदर और नेहा कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मैप्स। तो इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करने वाले, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। मीन्स आप पहले का चैप्टर पढ़िए। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल एज a globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth. Okay, as about our country, states, districts, towns and village, it is of little help, छोटी सी मदद। In such a situation we use maps. A map is representation और ड्राइंग ऑफ द अर्थ। जो हमारा ये मैप्स का ये ड्राइंग है ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अराउंड शेप completely. We find that maps are useful to us for various purpose. One map shows a small area and few facts. Okay, students. Another map may contain many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various size, measurements drawn on different scales. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन, मतलब जो हमारा मैप है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है देन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. फिजिकल मैप showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, ocean, etc. are called a physical or relief maps. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल मैप क्या है एंड रिलीफ मैप क्या है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. पॉलिटिकल मैप्स जानते हैं. मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल मैप, तो आप आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. लेट्स डू. टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉन वट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट. यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल. जो हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का मार्क होता है ग्लोब के अंदर. इट नाउ कट दिस बॉल विद अ नाइफ एंड ट्राई टू फ्लैटन इट. नोटिस हाउ द ड्राइंग डिसऑर्टेड. ओके स्टूडेंट्स, आइए नीचे पढ़ते हैं. ये हमने लेट्स डू का पढ़ा है. आइए नीचे की तरफ थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. द मैटिक मैप्स क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं द मैटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड. ओके स्टूडेंट्स, आइए नीचे की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे कि हमारा यहाँ पे है मैप्स रेनफॉल. ओके, थोड़ा सा पेज को हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे. रेनफॉल मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज etc आर नॉन एज द मैटिक मैप्स. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं व्हाट इज़ अ द मैटिक मैप्स. ओके, सुटेबल टाइल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं. डिस्टेंस, डायरेक्शन, सैम्बल्स. ओके, तो ये चीज़ होती है कंपोनेंट्स ऑफ मैप. अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो आप आंसर कर सकते हैं. डिस्टेंस के बारे में आइए जानते हैं. मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन सी मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स. रिड्यूस कर देते हैं स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यान से करें. सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, मतलब असली होता है. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटा मतलब साइज़ भी दूरी हो सकती है. ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है. ऑन द ग्राउंड देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस. स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school
एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर है आपका होम एंड स्कूल। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मैप, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus scale is very important in any map. मतलब स्केल जो है बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मैप को देखने के लिए। इफ़ यू नो द स्केल, आपको पता है स्केल क्या है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। मतलब दो जगह को नापने के लिए मापने के लिए इस्तेमाल होता है स्केल। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। मतलब छोटी जैसे पेपर वगैरह मापने के लिए तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। ओके, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, when a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shown 500 meters only on the ground is called a large scale map। मीन्स जो लार्ज स्केल मैप होता है वो बड़ी बड़ी जगहों को मापने के लिए होता है, और स्मॉल स्केल मैप वो छोटे से जैसे कॉपी किताबों का जो काम होता है उसको मापने के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। आइए जानते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर्स एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। ठीक है, वैन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देयर 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, ये मेजर 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे। आइए नीचे की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। जैसे कि लेट्स डू लुक एट द फिगर। देयर इज़ अ स्केल, इट मे बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस between places. For example, the distance between the well and the tree is 5 centimeter. It means that the actual distance is 50 meters. Now the नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर रीड करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर नज़र आए। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द PO to Karim's house E is 12 centimeter. It means 120 meters on the ground. But you cannot fly like a bird directly from E to A. You will have to walk on the road. Let us measure the total walking distance from E to C. Then C to M, M to B, and B to A added all this distance. Okay. This will be total walking distance from Karim's house to the post office. एंड नेक्स्ट रीड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे कि आपको कम्युनिटी सेंटर देखने को मिल जाएगा एंड वेल स्कूल। इसको मैप ऑफ विलेज का मैप है यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे क्या चीज़ है वो देखेंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर, PO, ट्रीज़ हैं, प्लेग्राउंड्स हैं खेलने के लिए, शॉप्स हैं, वेल स्कूल है, एंड विकास, शीला, करीम्स के हाउस हैं वहाँ पे, और एंड ऑर्चार्ड हैं, एंड मीटर्स, स्केल मीटर्स। ओके, तो इसको बोलते हैं मैप ऑफ विलेज। तो नए नीचे आते हैं, आगे रीड करते हैं। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 में आप देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इनका शॉर्ट फॉर्म भी आप देख रहे हैं, NW, SW, SE, NE।
northwest. Okay, we can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. Okay, find out the following direction from the figure 4.1. The direction of the community center, the playground for Vikas house, and B the direction of a school from shop. Shop means दुकान होता है, school means विद्यालय, direction means दिशा. We can find out the direction of a place with help of a compass. Compass की मदद से आप direction imagine कर सकते हैं. It is an instrument used to find, okay, out main directions. Its magnetic needle always point towards north south direction. Figure 4.2 B. Okay students, आइए एक नज़र कंपास की ओर देखते हैं कि कंपास कैसा होता है. तो 4.2 फिगर ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है. आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. कंपास, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, नॉर्थ. इस चीज़ को बोलते क्या हैं, तो बेटा कंपास बोलते हैं. और जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की साइड है, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है. ओके, आपको कार्डिनल डायरेक्शन दिखा देते हैं पहले तो. जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये कार्डिनल डायरेक्शन है, SN है, यहाँ पे WE है, और हमारा जो WS है वो SW बनाता है, और जो ES है वो SE बनाता है, और जो NE है वो NE बनाता है, और जो WN है वो NW बनाता है. तो ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स. तो इस चीज़ को बहुत ही आपको क्लियर करना होगा कि आपको कैसे क्या समझना है. ठीक है, तो आप उस बिल्कुल शुरुआत से समझिए कि कंपास क्या चीज़, इसके डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक के हैं. जैसे कि आप ऊपर देख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है. यहाँ पे इसके कुछ नंबर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको डायरेक्शन देखने में बहुत मदद मिल जाती है, समझने में, मतलब कंपास को समझने के लिए आपको बहुत मदद मिल जाती है. आइए नीचे की तरफ देखते हैं. सैम्बल्स क्या चीज़ होते हैं, आइए बेटा जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा. कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं सैम्बल्स हमारा टॉपिक है. इस टॉपिक को क्लियर करेंगे. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. इट इज़ नॉट possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railways, lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shade, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction. You can collect information, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दी सैम्बल. जो मैप है वो हमें सैम्बल्स में मदद करता है देखने के लिए. मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड. जो मैप है वो हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेजेस को हमें अंडरस्टूड समझना चाहिए. बाय ऑल देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सैम्बल्स. दीज आर कॉल्ड conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3 में देखेंगे कि क्या से क्या चीज़ है. आइए नीचे की तरफ देखते हैं. जैसा कि आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, रेलवे लाइन का है ये. आइए इसको हम पूरा क्लियर वाइज पढ़ेंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इसको देखेंगे. तो हमारा रेलवे लाइन है, ब्रॉड जज मीटर एंड रेलवे स्टेशन. ओके, रोड हमारा मेटल्ड अनमेटल्ड होता है. बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में होती है. जैसे कि आपको इमेज में देखने को मिल रही होगी, मेटल एंड अनमेटल, इंटरनेशनल, स्टेट. जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हो. बाउंड्री की बात कर ले तो इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में है. इस तरीके से इंटरनेशनल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है. ये बात करते हैं रिवर की. रिवर किस किस तरीके से होती है. हमारा वेल होता है, टैंक होता है, कनाल होता है एंड ब्रिज होता है. जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेल कैसा होता है, टैंक कैसा होता है, कनाल एंड ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है सामने इमेज में. आइए बात करते हैं टेम्पल की. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल की. चर्च, मॉस्क्यू,
छतरी, जैसे कि आप यहाँ पे इनके इमेज देख पा रहे होंगे किस टाइप से क्या चीज़ होती है। चर्च अलग होता है, मॉस्क्यू अलग होता है, छतरी अलग होती है। ओके। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, सॉरी, ट्रीज, ग्रास, जैसे कि ट्रीज हमारे पेड़ होते हैं, ग्रास हमारा घास होता है। तो ये हमारा कन्वेंशनल सैम्बल्स है। ओके। वेरियस कलर्स आर यूज्ड, मतलब वेरियस कलर, अलग अलग कलर को यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लांट्स। ओके। तो ये चीज़ को आपको माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आइए नीचे की तरफ और स्क्रॉल करके पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। नीचे आपको देखने को एक और मैप मिल जाएगा, जैसे कि हमारा ये देखने को आपको मिल पा रहा होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। सुंदरपुर विलेज एट इज सराउंडिंग एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम रहने देते हैं, ऐसे करते हैं। वसंतपुर, सुंदरपुर, RS, डमरी, PS, स्कूल, PS, PTO। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको रेल की पटरी भी देखने को मिल सकती है, नॉर्थ मिल जाएगा सैम्बल्स आपको। आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ की क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी, चैप्टर का थ्योरी तो हमें ये ध्यान में रखना है। आइए कब पढ़ते हैं। स्केच क्या चीज़ है। स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी एंड spot observation and not to scale. Sometimes a rock drawing is required of an area to tell where a particular place is located. जो particular place होते हैं उसको locate करता है, मतलब उसकी दिशा दिखाता है with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, मतलब अगर तुम अपने फ्रेंड्स के हाउस गए हो तो but you don't know the way, your friend may make a rug drawing to show the way to his house. Such a rug drawing in drawn without scale and is called a sketch map. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ अ स्केच मैप, तो आप इसको एक्सप्लेन करके आंसर दे सकते हैं। आइए बात करते हैं प्लान की। तो प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, जो ड्राइंग होता है स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मेप्स, मतलब लार्ज मतलब बड़ा होता है, स्केल में maps give a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room की length and breadth of a room ज़्यादा होता है, which cannot be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a map, तो सॉरी कॉल्ड अ प्लान। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ अ प्लान, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। आइए छोटा सा टेबल है, इसको देख लेते हैं। लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन इज नॉन द रिवर फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डमरी, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवेज ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। ओके, आइए और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ऑन विच साइड ऑफ रेलवे लाइन do the following lie: छतरी, चर्च, मॉस्क्यू, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, ग्रेवयार्ड, पॉन्ड एंड रिवर। ओके स्टूडेंट्स, आइए नीचे की तरफ और देख लेते हैं। जैसे कि लेट्स डू विजिट वेब पोर्टल स्कूल भुवन NCERT URL हैप्स, ये आपको लिंक दे रखा है, मैप ऑन अ सैटेलाइट इमेजनरी, देख सकते हैं आप इसमें गूगल में जाके। लेट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। तो ये क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को पहले आप बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर आप तक इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर ला सके। ओके, तो वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी न्यू वीडियो के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके।